नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन में। हम अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। हमने पूर्ण संख्याओं के विषय में जाना कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। उसके पश्चात हमने संख्या रेखा देखा। संख्या रेखा के माध्यम से हमने पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं ने क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब हमने सीखा संख्या रेखा के माध्यम से। लाइन खींचकर जो हमने आपको गोला बना बना के दिखाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखकर। उसके पश्चात हमने संख्याओं की परवर्ती पूर्ववर्ती संख्याओं के विषय में जाना। उसके बाद स्थानीय मान के विषय में जाना कि स्थानीय मान क्या होता है। फिर प्रश्नवाली 2.1 हम कर रहे थे। प्रश्नवाली 2.1 हम हल कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 10 प्रश्न को हल कर चुका था, प्रश्न नंबर 10 तक का। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा, हमने जो पिछला क्लास छोड़ा था वहां पर हमने आपको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के विषय में बताया था। 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी, और वैसे ही हमने 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में बताया था कि सबसे बड़ी संख्याएं क्या होती है और कैसे होती है। वो आपको याद होगा। याद नहीं है तो पिछला क्लास वापस जाइए और पुनः देखिए उसके। तो यहां आपसे पूछा गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने आपको बताया था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कि आपको क्या करनी है, आपको 9 लिखना है और जितने बार पूछा गया 5 अंक यानी 5 बार आपको 9 लिख देना है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। फिर आपसे पूछा गया 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहां आपको क्या करना है, पहले लिखना है आपको 1, उसके बाद 6 दिया है, इसका मतलब आपको 5 शून्य और लगा देना है। 1 2 3 4 5, 6 पूछा गया है तो 6 में से 1 का आप कम कर दीजिए क्योंकि आपने 1 पहले से लिख दिया है। उसके बाद आपके बचे 5 अंक, तो 5 शून्य आप डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है इनका अंतर। क्या बताना है आपको, अंतर। तो ये बड़ी संख्या आपको ये पहले लिखेंगे, 1 0 0 0 3 4 5, फिर 9 9 9 9 9। अब आपको घटाना तो आता होगा, नहीं आता मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। ये 0 है, 0 से 9 कैसे जाएगा, तो हम इससे एक हासिल लेंगे। इससे हमने एक हासिल लिया तो ये हो गया 10 10। अब ये 9 हो चुका था, परंतु 9 होता कैसे, ये इससे एक हासिल लिया तो 10 10 में से 1 ले लिया हमने। ये इससे हासिल लिया 10, हमने एक पहले इसको दे दिया, ये हुआ 9। हमने फिर इसको 10 लिया हासिल, ये हो गया 9 क्योंकि हमने एक इसको दे चुका था। ये 10 10 में से एक हमने इसको दे दिया है, इसको हमने 1 दे दिया, इसको हमने 1 दिया, इसको हमने 1 दिया और इसको हमने 1 दिया, तो ये हो गया 9। अब 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास, 1। 9 में से 9 गया 0, 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 और ये आ गया आपके पास उत्तर। कितना आया, उत्तर 1। आपको लिखना है अंतर 1 और
ये हो गया आपका उत्तर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को बनाना है। प्रश्न नंबर आपसे 12 पूछा गया है, प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम, किसमें लिखना है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा पहले बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में क्या लिखना आपको? सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद से उससे बड़ा, उसके बाद से उससे बड़ा, उसके बाद से सबसे बड़ा। 252 है, उसके बाद है आपके पास 557, उसके बाद है आपके पास 18, 421, 497, 731। देखिए, अब आप गौर देखिएगा, यहां सब के सब, ये 3 संख्या का है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। यहां कौन सी संख्या बची? 2। क्या बची? 2। 2 संख्या छोटी हुई, 3 संख्या बड़ी हुई, ये तो आपको मालूम है। तो पहले क्या आया आपके पास? क्या आया आपके पास? 18, और ये छोटा था इसलिए मुंडी इधर लगा। अब इससे बड़ा अब आपको संख्या ढूंढनी है, ठीक है। यहां देखिए, सब जगह देखिए, सब 3-3 संख्या वाले बचे हैं। 3 में जो 3 संख्या है उसमें सबसे छोटा क्या है? 2। यहां देखिए, यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 4 है। तो अब क्या है आपके पास? 2 वाली संख्या, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 252। फिर अब उसके बाद 5, 4, 4, 7। अब ये जो संख्या है, ये और ये दोनों 4-4 वाली हैं। तो 4 के बाद आती है 5, तो 4 छोटा हुआ। इसमें आपको देखिए, पहले आपको देखना आपको 4 पहली संख्या देखी, दूसरी संख्या देखिए 2, फिर दूसरी संख्या आपने यहां पर क्या देखी? 9। यहां 2 है और यहां क्या है? 9। तो 2 बड़ा होता है या 9? क्या बड़ा होता है? 9। 9 बड़ा होता है, तो यह संख्या बड़ी हुई और यह संख्या छोटी, ये छोटी हुई और ये बड़ी। तो छोटी संख्या कौन सी हुई? 421। उसके बाद से अपने आप से ये आ गया 497। 4 वाला खत्म हो गया, अब क्या बचा आपके पास? 5, और यहां क्या है आपके पास? 7। 5 और 7, तो 5 बड़ा हुआ या 7? 5 छोटा हुआ, तो पहले छोटा लिखना है हमको, उसके बाद से सबसे बड़ा 731। तो पहले आपको ऐसे ही देखना है। पहले आपके पास 3 संख्या है, 3 संख्या है, तो पहले आपको इस संख्या को देखना है, ये अगर बड़ा है कि नहीं। फिर उसके बाद से ये संख्या देखना है, तो अगर इसी में बड़ा हो गया तो अपने आप से पहली संख्या ही बड़ी हो गई। फिर आपको दूसरी संख्या में जाना है, फिर आपको तीसरी संख्या में जाना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। देखिए, आपके समय तो बहुत अच्छा है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम लिखा हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे समय आरोही और अवरोही क्रम आ जाता था। आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में हमको पहले समझाया जाता कि घटते क्रम, और फिर माफ कीजिएगा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम का मतलब यानी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। यहां पर आपको सीधा घटते क्रम एवं बढ़ते क्रम बता दिया है। तो यह आपके पास 225, 458,
6 9 5 9 और 617। अब आप पहले देखिए, ये 3 संख्या वाली है, ये भी 3, ये 2, ये 2 और ये 3 संख्या। अब इन 3 संख्या में यहां है 2, यहां है 4, यहां है 6, तो बड़ा सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा संख्या कौन सा हुआ? 6। 6 बड़ा हुआ। घटते क्रम में आपको क्या लिखना होता है? सब पहले लिखना आपको होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? 6, यानी 6 वाला 617। अब यह चिन्ह आपको क्या दे रहा है? ऐसे वाला, क्योंकि ये बड़ा है, मुंडी बड़े की तरफ आएगा। उसके बाद सबके पास कौन कौन संख्या बची? 3 संख्याओं में ये और ये बचे। इसके बाद कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है या 4? 4 बड़ा है, तो फिर आप लिखेंगे 458। उसके बाद 3 संख्याओं में कौन कौन सी बची? सिर्फ ये बची, यानी 225। उसके बाद आपके पास क्या बची संख्या? 2 संख्याओं वाली। तो 2 संख्याओं में एक तरफ है 6, एक तरफ है 5, एक तरफ है 6, एक तरफ है 5। आपको आखिरी वाली संख्या एकदम आखिरी में देखनी है। पहले आपको देखना है जो पहले जो संख्याएं हैं, यानी दहाई या सैकड़ा या हजार में जो हो, उसको पहले आपको देखना है। तो यहां पर 6 है, यहां पर 5 है, तो बड़ा क्या हुआ? 6 वाला। बड़ा क्या हुआ आपके पास? 6 वाला हुआ, ये हुआ। उसके बाद आखिरी में जो बचा 59। ये हो गया आपका उत्तर। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की ओर। ये प्रश्न नंबर 13 था, माफ कीजिए। प्रश्न नंबर 14 की ओर आते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सी संख्या कौन सी संख्या 7 लाख 5,006 है? संख्या आपके पास क्या क्या? ये 7 5 0 0 0 6। दूसरा है 7 0 5 0 0 6। तीसरा है 7 0 0 5 0 0 6। और चौथा है आपके पास 7 5 0 0 0 6। अब आपको इसको हल करना है। आपको बताना है इसमें जो भी संख्याएं हैं वो पूछा गया आपसे 7,05,006। 7,05,006। अब हम लिखते हैं पहले लाख, 10,000, हजार, 100, दहाई और इकाई। इकाई में कितना दिया है? 6। इकाई में कितना दिया है? 6। उसके बाद से पूछा गया है 5,000। 5,000 यानी दहाई में कुछ नहीं दिया है, 100 में भी कुछ नहीं दिया है। कितने में दिया है? 5,000। कितने में दिया है? 5,000। उसके बाद से 10,000 में कुछ नहीं दिया है। उसके बाद से सीधा कितना दिया है? 7 लाख। ठीक है। अब ये संख्या देखिए मिलाइए, ये कहां दिया हुआ है? ये संख्या कहां दिया हुआ है? ये संख्या है दूसरा। ये संख्या है दूसरा। तो आपको उत्तर आएगा दूसरा, 7,5,006 और ये हो गया आपका उत्तर। अब हम प्रश्न नंबर 15 देखते हैं।
6 गुणा 1000 धन 3 गुणा 100 धन 8 गुणा 10 धन 7 गुणा 1 को एक संख्या के रूप में लिखिए। हम हल करेंगे। देखिए, इसको दो करने का दो तरीका होता है। पहले तो आप इसे ऐसे कर दीजिए, 1000 उसके बाद से धन 100 धन 10 धन 1, तो यहां पर आप डाल दीजिए 6 धन 3, अब धन का चिन्ह नहीं आएगा, माफ कीजिए, 3, यहां दिया है 8, यहां दिया है 7, आपका उत्तर हो गया 6 3 8 7। यह हो गया आपका उत्तर। या फिर इन सारी संख्याओं को आपस में आप जोड़ दीजिए, उत्तर जो आएगा वो यही आएगा। आपको ये जो संख्या पूछी गई है 6000 धन 300 धन 80 धन 7, तो ये 7 8 3 6 उत्तर आ गया। करने का तरीका वैसे ये सही है, ये भी सही है, अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है। तो आपको जैसे समझ में आए आप ऐसा इसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, संख्या रेखा पर दर्शाइए कि नीचे दिए गए हल सही है। इसमें पहला पूछा गया है ए 4 धन 3 बराबर 7। हम इसका हल करेंगे। पहले आपको क्या बनाना है, संख्या रेखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला कितना दिया 4, तो आप 4 कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4 धन 4, फिर 1 2 3 धन 3, कहां पर आके रुका 7, ये उत्तर सही हुआ, 7 पर आया। बस आपको केवल इतना करना है। पहले का बी है 3 धन 4 बराबर 7। शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले आपके पास क्या दिया है 3, 1 2 3, यह आपने किया 3, यहां आप लिख दीजिए धन 3, 1 2 3 4, 4 पूछा गया आपसे, धन 4 आ गया 7 पे, 3 और 4 7 पर आ गया। ठीक है, ये उत्तर आपका आ गया। सी है 0 धन 2 बराबर 2। शून्य 1 2 3, शून्य का शून्य पर रहा 0, फिर 1 2 धन 2, 2 पर आ गया, ये उत्तर आपका आ गया।
चौथा हम देखते हैं डी, 2 धन 0 बराबर 2। हल करते हैं हम। मैं इसको थोड़ा इतना जल्दी जल्दी क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आपने इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ज्यादा बार बना लिया है, हमने बहुत उदाहरण किया इसको, है ना। पहले आपके पास कितना दिया है, 2, 1 2, उसके बाद से ये हो रहा है 1 2, मगर आपको कितना करना है, 0। ये हुआ धन 2, ये हुआ 0, यानी 2 धन 0, 0 पे ही आया, ये हो गया आपका उत्तर। दूसरा का ए है आपके पास 4 ऋण 3 बराबर 1। शून्य, 1 2 3 4 5, क्या दिया आपके पास, 4, 1 2 3 4। उसके पश्चात आपके पास क्या दिया है, 3, 1 2 कहा 3। ये हुआ ऋण 3 और ये हुआ धन 4। आपको मालूम है, बिल्कुल घटते समय ऐसे करना है। ये 1 2 3 हमने किया और कहां पर आके रुका, कहां आके रुका, 1 पे 1 आया था, उत्तर आना था हमें, सिद्ध हुआ। बी देखेंगे हम, 7 ऋण 4 बराबर 3। एक 2 3 4 5 6 7 8, तो दिया 7, इसको आपने 7 पे ला दिया, धन 7। अब आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो इधर की ओर 1 2 3 4 ऋण 3, कहां पर आया, 3 पर आया, माफ कीजिएगा, कहां पर आया आपके पास उत्तर, उत्तर कहां आया आपके पास, 3 पे। सी देखते हैं हम, सी है आपके पास 6 ऋण 2 बराबर 4। शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 पर है, 6 पे ले गए आप। उसके बाद से आपको क्या करना है, घटाना, 1 2, ये हुआ ऋण 2 और ये था हमारे पास 6, कहां पर आया, 4 में आया, 1 2 3 4, आ गया उत्तर। दस ऋण 5 बराबर 5। एक 2 4 5 6 7 8 9 10 11, आपके पास कितना दिया हुआ पहले, 10 तक, धन 10। फिर आपको क्या करना है, घटाना है, 1 2 3 4 5,
घटाते समय हम उल्टा करते हैं और जोड़ते समय हम सीधे की ओर जाते हैं। तीसरा है 2 गुणा 3 बराबर 6। इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 3 बराबर 6 का मतलब हुआ 2 धन 2 धन 2। हमने इस 3 को, इस 2 को 3 बार हमने लिख दिया। आपको उत्तर जांच करना है 6 आएगा कि नहीं आएगा। हम बनाने का तरीका ऐसे किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 करके है, धन 2 1 2 धन 2 1 2। यहां ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6 पर आ गया, ठीक है। उत्तर हमारा हो गया। इसका बी है आपके पास 3 गुना 2, यानी इसको हम क्या लिखते हैं? 3 धन 3, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा है आप हमारे पुराने क्लासेस में जाइए, फिर से देखिए। तीन धन 3 1 2 और ये 3 धन 3 6 आ गया। यहां आपसे पूछा गया था 3 गुना 2 बराबर 6। सी देखेंगे हम, 2 गुणा 5 बराबर 10, 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2। मैंने गलती करके रखी है, किसको किसको देख, कौन कौन देख के समझ में आया बताइएगा। हमारे एटीएस में आके आप बताइए बिल्कुल। 10, तो पहले क्या करना आपको? 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 5 बार हो गया। कितना हुआ? 10, बिल्कुल आ गया। पांच धन 5, नौ, 10, 5 बार में यहां पर आपने ले गया 5, धन 5 लिखा, 1 2 3 4 5, धन 5 5 5 आपने किया, 10 आ गया। अब है चौथा, चौथा का ए है 6 भागित 2 बराबर 3। यहां हमने आपको क्या किया था? 6 भागित 2 बराबर 3। आपको क्या ध्यान देना है? आपको ये दो दो की आपको टोली बनानी है, जोड़ा बनाना है आपको। शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां आपको जो 6 है यहां को 6 ध्यान देना है और केवल दो दो की जोड़ी आपको बनानी है, दो दो की। ये 6 से ये हो गया आपके पास 1 2 1 2 1 2। आपको यहां पर लिखना है
6 से 0 तक 2 की जोड़े बोल दीजिए, या आप उसे, हमने इसे क्या कहा था, खाने, 2 के खाने बनाकर 3 बार में पहुंचा, इसलिए 6/2 बराबर 3। यही हमको लाना था और ये आ गया आपका उत्तर सिद्ध। दूसरा सवाल देखेंगे इसका। आठ भागित 4 बराबर 2। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां पर आपको क्या करना है, 8 दिया हुआ है तो 8 से आप चालू करेंगे, 4 की खाने बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, इतने की खाने आपको बनानी है। यहां डाला आपने ऋण 4, फिर 1, 2, 3, 4, ऋण 4 कितने बार में गया, कितने बार में गया, 2 बार में। तो 8 से 0 तक 4 की खाने बनाने में 2 खाने बने, इसलिए इसका उत्तर 2 आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें 2 लाना था और 2 आ गया, और ये हो गया आपका उत्तर। जानता हूं आज का क्लास थोड़ा सा लंबा चला गया, मगर हमें ये प्रश्नमाली थोड़ी जल्दी जल्दी खत्म करनी थी, तो आप इसे प्रयास कीजिएगा। जो 30-35 मिनट की क्लास बनी है, इसको आप बार बार देखिए, 1 घंटे की क्लास बनाइए धीरे धीरे करके, और आपको जो हमने बनाया है संख्या रेखा वो आपको याद आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं।